हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें से हमने इसके 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें से ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन। आज हम इसमें समझेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन amongst different types of molecules in the interior of cells is called metabolism। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी बॉडी, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके टोटल सम को ही क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जैसे इसको और किस तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनिज्म का हाथ अगर गर्म ऑब्जेक्ट से टच हो जाए तो वो तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है। और कैसे हटा लेता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चलते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स या एंजाइम वहाँ सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से वो मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को जाता है और ब्रेन उसको ये ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है। इसी तरीके से हमारे स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन भी किसकी वजह से होता है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन सब के टोटल सम को ही क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बेटा, कोई अगर इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल किससे मिल के बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। तो जो इंटीरियर सेल्स होती हैं, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर मिलने वाली जो सेल्स होती हैं, वहाँ पर क्या मिलेंगे? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शन होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, all activities of an organism including growth, movement, development, reproduction etc. are due to metabolism। अब कोई एक इंडिविजुअल है और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ये सभी क्या कहलाती हैं? ये सभी किसकी वजह से होती हैं? मेटाबॉलिज्म की वजह से होती हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या होगा? एनाबॉलिज्म। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है बिल्डिंग अप रिएक्शंस। तो एनाबॉलिज्म कैसे रिएक्शंस होती हैं? ये रिएक्शन को बढ़ाने का, इसमें कुछ ना कुछ कोई चीज़ इसमें बनती है ना, इसीलिए बोलते हैं इनको बिल्डिंग अप रिएक्शंस। जैसे कि फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, लीव्स के अंदर मिलने वाला जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है वो, और सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सभी क्या रॉ मटेरियल हैं और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारे इतनी सारे रॉ मटेरियल आपस में आके फ्यूज़ हुए और इन्होंने क्या किया? किसी नई चीज़ को बना दिया जिसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ये क्या है? एक बिल्डिंग अप रिएक्शन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से कैटाबॉलिज्म क्या होता है? यहाँ पर इस वर्ड को पकड़ना है, ये क्या है? ब्रेक डाउन रिएक्शन। तो इसमें जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी फूड को इंटेक करने के बाद एनाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो ब्रेक होगा तो वहाँ पर क्या मिलती हैं? ब्रेक होने के बाद उससे एनर्जी निकलती है। पहले तो वहाँ पे एटीपी फॉर्म होंगी और एटीपी क्या देती हैं? हमें एनर्जी देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शंस चलते रहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शन। और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का मास इंक्रीज़ होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म की वजह से ये क्या है? बिल्डिंग अप रिएक्शन है। अब बिल्डिंग अप रिएक्शन है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ तो ग्लूकोज को इन्होंने यूटिलाइज़ किया और ग्लूकोज कहाँ पहुँचेगा? सेल्स तक पहुँचेगा। वहाँ पर अगर उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा तो वहाँ से क्या बनेंगी? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है? उससे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से इसका ये जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, इनको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन रिएक्शंस इनको कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोई भी, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं शो होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। थैंक यू।